एक और यमी ब्रेकफास्ट सॉल्यूशन। फूडीज़ वेलकम। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक और यमी सा ब्रेकफास्ट सॉल्यूशन। तो उसके लिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमें सामान क्या क्या चाहिए। यहाँ पर मेरे पास 1/4 कप जितनी सूजी है, 1/2 कप आटा, 1/4 कप बेसन। मसालों में मेरे पास है यहाँ पर स्वाद अनुसार नमक, कश्मीरी लाल मिर्च 1 चम्मच, भुना जीरा पाउडर आधा चम्मच, आधा चम्मच हल्दी मतलब छोटा आधा चम्मच, और आधा ही चम्मच यहाँ पे है कोरिएंडर पाउडर यानी कि सूखा धनिया पाउडर। उसके अलावा मेरे पास 1 टेबलस्पून जितना दही है। और बाकी सामान भी देख लेते हैं। यहाँ पर कद्दूकस कर लिया है मैंने आधी पत्ता गोभी को। छोटी लगभग इतने साइज़ की पत्ता गोभी थी, उसमें से आधी को मैंने, आधी भी नहीं इनफैक्ट 3/4 को मैंने यहाँ कद्दूकस कर लिया है। यहाँ पर 1 गाजर है, 1 प्याज है बारीक कटा हुआ, अदरक और लहसुन एक साथ कूट के रख दिया है। टोटल ये 1 टेबलस्पून जितना है। हरा धनिया 2 टेबलस्पून, 2 हरी मिर्चें। तो पहले हम ये सूखे सामान को मिक्स कर लेंगे, फिर ये सब्जियां डाल के और दही डाल के और 1 टेबलस्पून ऑयल डाल के पहले इसको आटे की तरह गूंद लेंगे। तो पहले इसको गूंद लेते हैं और फिर आगे का प्रोसीजर आपको बताते हैं। देखिए कितने अच्छे से डो तैयार हो गया। पानी मैंने एक बूंद भी नहीं लगाया, क्योंकि सब्जियां जो हैं वो नमक के साथ मिलके अपना पानी छोड़ती हैं। स्पेशली प्याज तो बहुत ही पानी छोड़ता है। तो ये देखिए कितने अच्छे से ये डो तैयार हो गया। और अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे आप 2 तरीके से इसको बना सकते हैं। एक तो आप ये कर सकते हैं कि आप इसके छोटे छोटे कटलेट बना के स्टीम कर लीजिए। कटलेट टाइप राउंड राउंड बना के, वो थोड़ा सा लंबा मेथड है। नहीं तो आप इसके 3 या 4 इक्वल पोर्शंस करके इसके लंबे लंबे ग्लास टाइप के रोल्स बना के उसको आप स्टीम कर सकते हैं और उसके बाद फिर कट करके तड़का लगा सकते हैं। और अगर आपके पास स्टीमर है तो उससे अच्छी कोई बात नहीं है। अगर स्टीमर नहीं है और आप कटलेट टाइप बना रहे हैं तो आप इडली मेकर में भी, इडली कुकर में भी उसको स्टीम कर सकते हैं। और अगर वो भी नहीं है तो फिर आप कढ़ाई में कोई स्टैंड या कोई उल्टी कटोरी रख के और फिर एक प्लेट रख के और उस प्लेट पर स्टीम कर सकते हैं इनको, या फिर जो स्टील की हमारी छाननी होती है ना, उसको ग्रीस करके और उस पर कर सकते हैं। तो मेरे पास ये है, देखिए राइस कुकर कम स्टीमर है। तो मैं इसको ग्रीस कर लूँगी ऑयल से और मैं थोड़ा इजी मेथड अपनाऊंगी। मैं इसके लंबे रोल्स बना लूँगी ग्लास टाइप के और फिर उसको स्टीम करना रखूँगी। तो मैं यहाँ पर स्टीमर ऑन कर देती हूँ और इसके रोल्स बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए जब तक यहाँ पानी गर्म हो रहा था मैंने इन्हें बना लिया रोल्स को और इसमें रख दिया स्टीमर में। तो इसको मैं ढक्कन को हटाती हूँ। अब देखिए बॉईल होना शुरू हो गया है पानी। ये रख के और हम इसे कर देंगे कवर और इसको तकरीबन 12 से 15 मिनट तक आपको स्टीम करना होगा। जब आप गैस पर करेंगे तो भी 12 से 15 मिनट लगेंगे। लो मीडियम फ्लेम पे आप इसको स्टीम करेंगे। तो ये हो गया, इसको स्टीम होने देते हैं। और हम चेक कैसे करेंगे, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से कोई भी स्टीम की हुई चीज़ चेक की जाती है, यानी कि टूथपिक डाल के या फोर्क डाल के या चाकू डाल के इसको क्लीन निकलेगा तो इसका मतलब ये स्टीम हो गया। तो अब हम इसको स्टीम होने देते हैं और 15 मिनट के बाद आपके पास वापस आते हैं। लीजिए मैंने अभी अभी चेक कर लिया था टूथपिक डाल के, ये बिल्कुल सही हो चुके हैं। मैं आपको भी दिखाती हूँ एक बार। बहुत गर्म है। उप्स, ये देखिए क्लीन निकल आई ना। तो ये हो गया है। तो मैं इसको बाहर निकाल के और एक सरफेस पे रख देती हूँ ठंडा होने, और फिर हम इसको आगे तड़का लगाते हैं। ये हो गए ठंडे। अब मैं इनको ऐसे करके 1/2 इंचेस के पीसेस में कट कर लूँगी। देखिए इस तरीके से। वैसे तो आप तड़का के बगैर भी इसको खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगेगा वैसे भी, लेकिन तड़के से और ज़्यादा टेस्ट एनहांस हो जाएगा, क्रिस्पी भी हो जाएगा थोड़ा सा। तो मैं इसको काट लेती हूँ, फिर आपको तड़का बताती हूँ। ऑयल डाला है मैंने 1 टेबलस्पून। इसमें पहले ये 2 हरी मिर्चें तड़का लूँगी और उनको निकाल लूँगी अलग, ऊपर से गार्निश के लिए।
ठीक है, ब्राउन हो गई। निकाल लेती हूँ इसे। और अब तड़के के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ सरसों, थोड़ा सा करी पत्ता। वैसे तो इतना कम नहीं डालना, थोड़ा डाल सकते हैं, बट मेरे अभी नया नया करी पत्ता का पेड़ है तो ज़्यादा था नहीं, मैंने थोड़ा सा ही डाल दिया। और ये मैंने डाल दिया वाइट तिल, 1.5 टीस्पून जितना। फैला दूँगी इसे पूरे में। और इन सबको एक एक करके रख दूँगी। इनको दोनों तरफ से रेड होने तक पकाएंगे, अलट पलट के, और फिर हम इसे डिश आउट करेंगे विद द गार्निश और जो 2 मिर्चें हमने सौते की थी उनके साथ। देखिए अभी मेरे 2 रोल्स आए हैं, 1 रोल रहता है, तो ये जब दोनों हो जाएंगे तो फिर वो भी कर दूँगी। तो अब ये हो जाता है, फिर आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। लीजिए फूडीज़, हमारा ये क्रिस्पी सा नाश्ता ग्रीन चटनी के साथ रेडी है। आप भी इसको बनाएं, खाएं, लाइक करें, शेयर करें वीडियो को, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।